आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ कंबोडिया थाईलैंड संघर्ष पर नवीनतम अपडेट और दोनों के बीच संघर्ष के क्या कारण रहे, इस बारे में मैं अपनी बात आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने थाईलैंड के साथ युद्ध विराम की घोषणा की है, जिससे लड़ाई फाइट तुरंत रुकने की उम्मीद है। अभी रुकी नहीं है। यह है कि दे आर ऑप्टिमिस्टिक कि लड़ाई जल्दी ही बंद हो जाएगी। उन्होंने बताया कि यह वार्ता अमेरिका द्वारा चीन की भागीदारी में आयोजित की गई। मतलब इस जो सीज फायर मीटिंग थी, वो यूएसए ने इसमें पहल की और चीन भी उसमें एक पार्टिसिपेंट था। उसको भी इनवाइट किया गया था। चीन ने भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा हुआ था। पत्रकारों से वार्ता करते हुए कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वार्ता के आशाजनक परिणाम मिले हैं और शांति की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है। उन्होंने क्षेत्रीय संघर्षों के कूटनीतिक समाधानों के लिए कंबोडिया के निरंतर समर्थन पर जोर दिया। दोस्तों, थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, एक्टिंग अभी वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका और मलेशिया शांति प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं। आसियान के अध्यक्ष के रूप में मलेशिया ने युद्ध विराम वार्ता की व्यवस्था की है। जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, वो एशियान के एक मेंबर स्टेट्स हैं। वो इसमें अध्यक्ष भी हैं, तो उनका फर्ज बनता था कि वो इन दोनों देशों के बीच आकर के मीडिएशन करें और शांति वार्ता या सीज फायर डील करें। हालांकि उन्होंने अपना काम, जो उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने इसको निभाया। दोस्तों, मलेशिया के प्रधानमंत्री ने आसियान के अध्यक्ष के रूप में मलेशिया ने युद्ध विराम वार्ता की अरेंजमेंट किया था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने कहा कि उनके अधिकारी शांति प्रयासों का समर्थन करने के लिए पहले से ही मलेशिया में मौजूद है। यूएसए की तरफ से भी उनके जो ऑफिशियल थे, जो उन्होंने डिप्यूट किए थे या ऑलरेडी मलेशिया में थे, उन्होंने कहा कि हमारे वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं मलेशिया में इस सीज फायर डील के लिए। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका चाहता है कि यह संघर्ष जल्द से जल्द बंद हो, समाप्त हो। दोस्तों, ट्रंप एक बार फिर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कराने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि यह उनके लिए आसान काम है और इजी टास्क है। ऐसा है, लगता है कि उनको यह टास्क दिया गया है कि आप इसे सॉल्व करो। ऐसा लग रहा है कि वे व्यापार के नाम पर दोनों देशों को युद्ध विराम समझौते के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आपको याद होगा, सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने हाल ही में इसी आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने का दावा किया था, जबकि उनका दावा गलत था। दोस्तों, उन्होंने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौते में अपनी भागीदारी का हवाला दिया। जब उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध विराम कराने के लिए बात कर रहे थे, उन्होंने फिर एक बार पाकिस्तान और इंडिया का उदाहरण दे दिया और ये कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच युद्ध विराम के लिए
यूएसए ने साफ कह दिया था कि अगर युद्ध विराम नहीं होता है तो वो ट्रेड डील नहीं करेंगे, वो दोनों कंट्री से ट्रेड बंद कर देंगे। और इसी ग्राउंड पर इन दोनों देशों को भी बोल दिया कि अगर इन दोनों देशों ने युद्ध विराम नहीं किया तो यूएसए इन दोनों देशों के साथ ट्रेड करना बिल्कुल बंद कर देगा। दोस्तों, ट्रंप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उन्हें विश्व स्तर पर विवादों को सुलझाने का अच्छा खासा अनुभव है। दोस्तों, लगता यह है कि ट्रंप नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करने के लिए अपनी दावेदारी अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें भी अपना सीज फायर के लिए प्रयास कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान को तो उन्होंने बोल ही दिया कि यूक्रेन करवाया, लेकिन हकीकत क्या है वो सबको पता है। और यहाँ पर भी जो है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच भी युद्ध विराम कराने की बात कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से लगता है कि मिस्टर ट्रंप जो है नोबेल पीस प्राइज पाने के लिए प्रयासरत है, किसी तरह से मिलना चाहिए उनको। खैर दोस्तों, युद्ध विराम समझौते का विवरण क्या क्या है, ये जो सीज फायर डील हुआ, जो बातचीत हुई, नेगोशिएशन हुआ, उसके प्रमुख बिंदु क्या है। दोस्तों, तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम पर सहमति हुई है, कोई कंडीशन नहीं है, इमीडिएट है, जो आज मध्य रात्रि से प्रभावी होगा, 28 तारीख से मध्य रात्रि से। यह युद्ध विराम ट्रंप की उस चेतावनी के बाद आया है जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर लड़ाई नहीं रुकी तो दोनों देशों के साथ व्यापार वार्ता रोक देंगे। कंबोडियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि अब दोनों पड़ोसियों के बीच विश्वास और भरोसा फिर से बनाने का समय आ गया है। दोस्तों, कार्यवाहक थाई प्रधानमंत्री ने कहा कि थाईलैंड शांति के लिए प्रतिबद्ध है और वार्ता सद्भावना पूर्वक हुई, गुड फेथ में हुई। और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने आसियान के प्रमुख क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए शांति वार्ता की अध्यक्षता की। दोस्तों, जो सीज फायर वार्ता हुई, उस वार्ता के जो बिंदु पर चर्चा हुई थी, उसका लास्ट जो बिंदु है वह है कि समझौते के बावजूद शत्रुता को पूरी तरह से रोकने में समय लग सकता है। जो हॉस्टिलिटीज है दोनों देशों के बीच, उसको पूरी तरह से रोकने में अभी टाइम लग सकता है, क्योंकि दोनों पक्षों को अभी भी सैन्य वापसी की पुष्टि करनी है। सेनाएं दोनों देश की अभी वहां पर लोकेशंस पर डटी हुई हैं, दोनों देशों की, इसके लिए कई दिनों की आवश्यकता हो सकती है। ये सीज फायर तब माना जाएगा, तब होगा जब दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने बॉर्डर पर लौट जाएंगी। जो पहले वाली स्थिति थी, स्टेटस क्वो था। दोस्तों, दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान ट्रंप और चीनी सरकार दोनों का धन्यवाद दिया। ठीक है, धन्यवाद देना ही था जब दोनों की मध्यस्थता में ये सीज फायर हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। खैर, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रंप द्वारा वाशिंगटन के साथ व्यापार वार्ता जारी रखने के लिए युद्ध विराम को एक प्रीरिक्विजिट्स बनाए जाने के बाद दोनों पक्ष युद्ध विराम वार्ता के लिए सहमत हुए। उन्होंने कहा कि ये प्रीरिक्विजिट्स है व्यापार वार्ता जारी रखने के लिए। अगर ये सीज फायर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो ट्रेड यूएसए दोनों देशों से करना बंद कर देगा। ये प्रीरिक्विजिट्स है। थाईलैंड शुरू में बाहरी हस्तक्षेप के प्रति
विरोधी था। थाईलैंड नहीं चाह रहा था कि किसी और कंट्री का इन दोनों देशों के बीच में मीडिएशन हो, कोई इंटरवीन करे। लेकिन बाद में ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद उसने अपना रुख चेंज कर दिया, थाईलैंड ने अपना रुख चेंज कर दिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री के ने पहले मीडिएशन की पेशकश की थी, मध्यस्थता की पेशकश की थी, लेकिन थाईलैंड ने अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद ही इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। दोस्तों, पहले तो थाईलैंड ने मलेशिया की अध्यक्षता को भी नहीं माना और वो अपने स्टैंड पर कायम था कि ये मैटर दोनों देशों के बीच है, दोनों देश बैठ करके सुलझाएंगे। लेकिन ट्रंप का अल्टीमेटम आने के बाद थाईलैंड ने मलेशिया के प्रधानमंत्री को, अनवर इब्राहिम को ओके कर दिया, भाई ठीक है आप आ जाओ, कर लो सीज फायर। लेकिन थाईलैंड ने अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद ही इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। ओके, चीन ने भी शांति प्रयासों में सहायता के लिए अपने दूत भेजे। चीन ने भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया था इस शांति वार्ता के लिए। मित्रों, इस बार दोनों के बीच लड़ाई जो है सबसे भयंकर है। जो स्केल ऑफ फाइटिंग था, जो इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थी, वो 1950 के बाद से सबसे ज्यादा भयंकर थी। दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच जो झड़प है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो 1950 से चल रही है। लेकिन जो इस बार जो दोनों देशों के बीच जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुआ, वो सबसे ज्यादा, इट वाज द वर्स्ट फ्रॉम द प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट्स। दोस्तों, जहां तक अगर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस या डिफेंस इक्विपमेंट्स या दोनों देशों की जो मिलिट्री पावर्स का अगर हम तुलना करें, तो थाईलैंड की जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, नेवी है, जो भी है, मिलिट्री पावर है, वो कंबोडिया से कहीं ज्यादा है। थाईलैंड यूएसए सपोर्टेड है और कंबोडिया चाइना सपोर्टेड है। इस कॉन्फ्लिक्ट में थाईलैंड ने अपने आधुनिकतम डिफेंस इक्विपमेंट्स का यूज किया और दोनों तरफ से काफी कैजुअलिटीज भी हुई। ये डे टू डे लेवल ऑफ जो वार था, जो इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्रंटेशन था, वो बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि इसको देखते हुए कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने इसकी पहल की सीज फायर के लिए, और जैसा कि आपके सामने है कि सीज फायर एग्रीमेंट हो तो गया है, लेकिन अभी तक युद्ध विराम नहीं हुआ, अभी तक इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अब देखते हैं। दोस्तों, यह संघर्ष कंबोडियाई क्षेत्र में स्थित प्रिवियर मंदिर को लेकर विवाद के कारण उत्पन्न हुआ। दोस्तों, एक कंबोडियाई क्षेत्र में एक प्रिवियर मंदिर है, उस पर डिस्प्यूट चल रहा है 1950 से ही, और दोनों देशों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, यही एक मुद्दा था। दोस्तों, दोनों देशों के बीच अपनी साझा सीमा के कुछ क्षेत्रों को लेकर लंबे समय से क्षेत्रीय विवाद चल रहा है। दोनों देशों के बीच अभी बॉर्डर का डिमार्केशन नहीं है। दोनों देशों के बॉर्डर जो है वो ओवरलैप करते हैं और क्लियर डिमार्केशन न होने के कारण से ये दोनों देश कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। दोस्तों, इस वर्ष सीमा पर कई विवादित क्षेत्रों में तनाव बढ़ गया। विशेष रूप से 28 मई को चोंगबोक दर्रे के क्षेत्र में हुई झड़पों के साथ
जो एक उनका चोंग बोक दर्रा है, 28 मई से टेंशन चल रही थी, जो कि 24 जुलाई को एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रूप ले लिया। दोस्तों, कई कूटनीतिक और राजनीतिक घटनाओं के बाद भी यह संकट 24 जुलाई को खुले आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। हालांकि इसके पहले दोनों देशों ने काफी कोशिश किया, काफी कूटनीतिक प्रयास भी हुए, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। अल्टीमेटली इस विवाद ने दोनों देशों के बीच मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रूप ले लिया। दोस्तों, युद्ध विराम समझौता तो हो गया है, लेकिन अभी तक उसे अमल में नहीं लाया जा सका है। अभी उस पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक है, लेकिन सीज फायर नेगोशिएशंस हो गए। लेकिन अमेरिका और चीन, जो एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी, आग राइवल और प्रतिस्पर्धी रहे, कॉम्पिटिटर रहे, दोनों एक दूसरे के आग राइवल हैं और कॉम्पिटिटर हैं। में इसमें इन्वॉल्वमेंट के कारण युद्ध विराम की स्थिति नाजुक लग रही है। दोनों देश अपने अपने कंट्री को, जैसे यूएसए करेगा थाईलैंड को और चाइना करेगा कंबोडिया को, तो इन दोनों का अगर इन्वॉल्वमेंट है सीज फायर में, तो सीज फायर फ्रेगाइल है, नाजुक है, ये स्थायी नहीं रहेगी। मित्रों, आइए उन घटनाक्रमों पर नजर रखें जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।